नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार उदय प्रकाश न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली भाजपा के पूर्व महामंत्री, जम्मू कश्मीर भाजपा के सह प्रभारी एवं गोवा के प्रभारी श्री आशीष सूद ने 11 फरवरी को एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर दिल्ली की केजरीवाल सरकार को विफल बताते हुए कहा कि 9 साल दिल्ली हुई बेहाल, कुर्सी छोड़ो केजरीवाल, दिल्ली को अब डबल इंजन सरकार की ज़रूरत है। श्री आशीष सूद जी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 11 फरवरी को अरविंद केजरीवाल सरकार के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने 2020 के विधानसभा चुनावों में दिल्ली की जनता को 10 गारंटियां दी थीं। ये गारंटियां किस तरह से फेल हुई हैं, उसके लिए हमने एक फिल्म भी बनाई है। प्रेस वार्ता में श्री आशीष सूद ने जनता को जागरूक करने के लिए बनाई गई फिल्म की जानकारी देने के बाद कहा कि दिल्ली के कपूत केजरीवाल की सरकार ने अपने आप को एक स्वच्छ और ईमानदार सरकार के रूप में पेश करने की कोशिश की है, लेकिन सच्चाई आज सबके सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा कि कपूत ने दिल्ली को दिया है सिर्फ घोटाले और घोटाले, शराब से लेकर शीश महल, पानी से लेकर क्लासरूम और माफियाओं की जमात खड़ी कर दी है, टैंकर माफिया से लेकर लेंटर माफिया तक। श्री आशीष सूद ने कहा कि मनीष सिसोदिया, जो कि आप सरकार के मुख्य चेहरे में से एक थे, जो आज जेल में बंद हैं, और जब घोटाले के सिलसिले में केजरीवाल से सवाल पूछे जाते हैं तो वो नए नए बहाने बनाकर ईडी के सम्मन से भी बचते फिरते हैं। श्री आशीष सूद ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के तथाकथित घोटालों और विधायकों के नकारेपन के खिलाफ हमें अपनी आवाज़ बुलंद रूप से उठानी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान श्री आशीष सूद जी ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए तीखे सवालों के जवाब भी दिए। प्रस्तुत है उदय प्रकाश न्यूज़ चैनल की खास रिपोर्ट। कि आपने अल सुबह हमारा ये निमंत्रण स्वीकार किया है। साथियों, आज 11 फरवरी है। 11 फरवरी 2020 को दूसरी बार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को दिल्ली की जनता ने बहुमत दिया था, तो 9 साल आज पूरे हो गए। शपथ लेने के हिसाब से शायद और 4 दिन बाद, 5 दिन बाद होंगे, मगर आज के दिन अरविंद केजरीवाल की सरकार की दूसरी पारी शुरू हुई थी। हर बार की तरह उस पे भी 10 गारंटी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दी थी। तो आज उसके बारे में बात करने के लिए हम सब आपके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जनकपुरी के सभी नेता, हमारे मंडल अध्यक्ष और निगम के प्रत्याशी अजीत जी, महेश बख्शी जी और नीरज दीक्षित जी, ये हम 3 हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं। सरदार दुग्गल साहब हमारी पार्टी की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, और अनिल सिंगल जी हमारे BLA 1 है, पूर्व के महामंत्री हैं हमारी पार्टी के, और कई वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे रिंकू भट्ट जी, और ये एक युवा लॉयर है हमारे साथ रुद्राक्ष जी, ये पार्टी के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर काम करते हैं। तो आज उस 9 साल दिल्ली बेहाल, गद्दी छोड़ो केजरीवाल, ये बात करने के लिए आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, इस 9 साल में बहुत तरह तरह के वादे दिल्ली की सरकार ने हमारे सामने किए थे। सक्षम लैपटॉप भी तैयार रखना है। दिल्ली की सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे। दिल्ली में जगमगाती दिल्ली बनाने की बात की थी, कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाने की बात की थी, बस मार्शल, ये वो 10 गारंटियां हैं जो विधानसभा चुनाव में दिल्ली की सरकार ने दी थी। भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाने की बात की थी। तो इस सब में कितनी प्रगति हुई, इसी के लिए आज आपके सामने ये C1 की जगह को चुना गया है, ताकि जब आप निकले तो यहां का दृश्य और यहां के चित्र, जगमगाती साफ सुथरी लंदन जैसी दिल्ली के चित्र, आप चाहे यहां से निकल के नजफगढ़ की तरफ, उत्तम नगर टर्मिनल की तरफ जाए, या यहां से निकल के डाबड़ी की तरफ जाए, तो चमचमाती दिल्ली के आपको दर्शन होंगे, साफ सुथरी दिल्ली के आपको दर्शन होंगे, बड़ी खुश मिजाज दिल्ली के दर्शन होंगे। नाले में गाद भरी दिखेगी मीलों तक,
मीलों तक कूड़ा फैला हुआ दिखेगा। तो इसको खोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इन 10 गारंटियों का स्टॉक टेकिंग ऑडिट करते हुए एक फिल्म बनाई है। और जैसा हमने पिछली बार आपको बताया था, जब 1 साल नगर निगम के पूरे हुए थे, तो उसको जनता को दिखाने के लिए एक वीडियो रथ तैयार किया था। तो उस दिन हम वीडियो रथ आपको दिखा नहीं पाए थे, मगर आज वो फिल्म चलती हुई वीडियो रथ पर भी आपको दिखाएंगे। और हमने 2 गाने, एक भोजपुरी में और एक पंजाबी में, और हिंदी का गाना और बहुत जल्द हम आपके सामने लॉन्च करेंगे। 3 गाने तैयार किए हैं अरविंद केजरीवाल के कुशासन को दिखाते हुए। मैं अपनी बात कहूं या पहले अगर आप जैसा कहें मैं अपनी बात कह दूं और उसके बाद आप वो फिल्म देखें और बाद में हम उसको रथ को दिखाने के लिए आपको नीचे लेकर जाएं, या पहले आपको फिल्म दिखाऊं, कैसे? जी बहुत धन्यवाद। साथियों, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के चुनकर आने के बाद सबसे पहले वादा था चमचमाती दिल्ली का। सबसे बड़ा वादा था कि दिल्ली में स्ट्रीट लाइट लगेंगी। आज दिल्ली में ब्लैक स्पॉट्स के कारण जो दुर्दशा है, जिस प्रकार के हालात हैं, बहन बेटियों के साथ, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ उन अंधेरे कोनों के कारण होती है। उन अंधेरे कोनों के कारण वहां स्ट्रीट डॉग्स और अन्य पशु लोगों पर हमला करते हैं। उन्हीं के कारण क्राइम की वारदात बढ़ती जा रही है। उसी के कारण, ब्लैक स्पॉट्स के कारण गली मोहल्ले में बेधड़क लोग शराब पी रहे हैं। बेधड़क लोग शराब पी रहे हैं। वहां पर सामाजिक वातावरण खराब हो रहा है। तो उस क्षेत्र में दिल्ली में शून्य काम, जो स्ट्रीट लाइट्स के मामले में शून्य काम दिल्ली में हुआ है। शिक्षा में बहुत बड़ा काम करने का वादा किया गया था और पिछले 3 दिन से आप देख रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल जी अलग अलग किस्म के झूठ परोसने के लिए बिल्डिंगों के शिलान्यास करते हुए घूम रहे हैं। नरेटिव बदलने का काम किया जाता है। दुर्भाग्य की बात है कि जहां आप बैठे हैं, इसके 3 किलोमीटर में जितने भी स्कूल हैं, 10 स्कूल हैं, 10, उन 10 स्कूलों में से, पूरी दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, आप जहां बैठे हैं वहां की बात कर रहा हूं, केवल 2.5-3 किलोमीटर के एरिया में ए ब्लॉक, सी ब्लॉक और बी ब्लॉक में जितने सरकारी स्कूल हैं वे 11 हैं, सुबह और शाम के मिलाकर। जनकपुरी के इन 11 स्कूलों में से 7 स्कूलों में साइंस नहीं पढ़ाई जाती है। क्या गरीब के बच्चे को साइंस पढ़ के इंजीनियर, डॉक्टर बनने का अधिकार नहीं है? ए ब्लॉक में 4 स्कूल हैं, उसमें से 2 में साइंस नहीं पढ़ाई जाती है। मगर केवल बिल्डिंग बनाकर कि अरविंद केजरीवाल अपना, जिसे कहते हैं कि शिक्षा के मॉडल को न्यूयॉर्क टाइम्स में परोसने का काम करते हैं। 5 लाख का कमरा 22 लाख में बना है और जिसको लोकायुक्त ने संज्ञान लिया है, जिसके ऊपर जांच चलनी चालू हो गई है। यह है दिल्ली का शिक्षा मॉडल। दिल्ली के स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, दिल्ली के स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, टीचर नहीं है, वो बात मैं बाद में करता हूं, वो अब बहुत पुरानी हो गई है, आप सब जानते हैं। मगर एक बात आपको ध्यान दिलाना जरूर समझता हूं, जनकपुरी ही नहीं, शिक्षा मॉडल में यह जानने की जरूरत है, जितनी पुरी नाम से मोहल्ले हैं, कल्याणपुरी, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, दक्षिणपुरी, उन सब में जितने स्कूल हैं, हमने इस पे बहुत विस्तृत वीडियो पहले भी किया, जितने स्कूल हैं उन स्कूलों में भी 80% स्कूलों में साइंस नहीं पढ़ाई जाती है, जहां के गरीब बच्चे को सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है। क्या इन छोटी बस्तियों में रहने वाले, छोटे मकानों में रहने वाले बच्चों के एस्पिरेशंस नहीं है? उनको बराबर के अवसर देने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने नीट एग्जाम शुरू किया। अब वहां से भी बच्चे पढ़कर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बिल्कुल सामान्य फीस पर दाखिला पा रहे हैं। CUET में बराबर के अवसर देने का काम किया है, वहां के भी बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय में बराबर का अवसर पा रहे हैं। उसी प्रकार से दिल्ली के हेल्थ मॉडल के बारे में बहुत बार बार टॉम किया जाता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टॉमिंग की जाती है। आप जानते हैं, आप में से बहुत सारे लोग स्थानीय स्तर पर इसको कवर भी करते हैं। आप सबने देखा है कि दीनदयाल अस्पताल में MRI और CT स्कैन की मशीन पिछले कई वर्षों से खराब पड़ी है। एक इतना बड़ा फैसिलिटी जो
मदन लाल खुराना जी की सरकार के समय ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनना शुरू हुआ था। आज तक 9 साल में, पहले कांग्रेस की सरकार और अब आम आदमी पार्टी की सरकार, दोनों एक ही हैंड इन ग्लव है, इस अस्पताल को पूरे दम पर चला नहीं सके। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में नजफगढ़ से लेकर अगर कोई बीमार हो जाए तो दीनदयाल और उसके बाद सीधा आरएमएल या एम्स में जाना पड़ता है। यह है हेल्थ मॉडल के नाम पर दिल्ली जैसे शहर में, देश की राजधानी में क्या परोसा जाता है? कहा जाता है कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, मगर इस रोड पर चले जाइए, कहीं पर भी आपको मोहल्ला क्लिनिक, पूरी जनकपुरी में कहीं पर भी मोहल्ले क्लिनिक के नाम पर जो भी है बदहाल स्थिति में है। क्या देश की राजधानी का हेल्थ मॉडल एक कनस्तर में चल रहे मोहल्ला क्लिनिक, जहां पर ना टेस्ट हो, जहां कोविड में टेस्ट हो, हाईकोर्ट को फटकार लगानी पड़ी हो कोविड कालखंड में कि तुम्हारे मोहल्ला क्लिनिक किस काम के हैं अगर ये दवाई और ऑक्सीजन या कोविड का टेस्ट नहीं कर पाते हैं। और अब मोहल्ला क्लिनिक के भ्रष्टाचार के किस्से भी आम हो चुके हैं। टेस्ट के नाम पर कितने डॉक्टर, अब तो आंकड़े आ रहे हैं, सरेआम आंकड़े आ रहे हैं कि किस तरीके से हर आधे मिनट में पेशेंट को देखा जा रहा है टेस्ट करने की। ये आंकड़े उपलब्ध हैं। आधे मिनट में पेशेंट, 2 घंटे में बंदा, एक डॉक्टर 540 पेशेंट देखते जा रहा है। तो ये अगर राजधानी का हेल्थ मॉडल है तो ऐसे हेल्थ मॉडल को हम दूर से हाथ जोड़ना चाहते हैं। अगर आज नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संचालित, केंद्र सरकार के द्वारा संचालित एम्स, आरएमएल और दूसरे बड़े सरकारी अस्पताल, सुचिता कृपलानी जैसे अस्पताल ना हो तो दिल्ली के 24,000 बेड में से 13,000 बेड का कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार के अस्पताल करते हैं। इतनी दूर पश्चिमी दिल्ली के नागरिकों के लिए दीनदयाल एक सरकारी अस्पताल है, उसके बाद सीधा एम्स है और बीच में कुछ थके हुए मोहल्ला क्लिनिक। अगर ये राजधानी का हेल्थ मॉडल है जिसके लिए टॉम टॉमिंग की जाती है तो मुझे लगता है इस सरकार को अपनी जगह पर बैठे रहने का कोई हक नहीं है। परिवहन प्रणाली की बात अगर हम करें, उसके बारे में भी गारंटी दी गई थी कि वर्ल्ड क्लास परिवहन प्रणाली दी जाएगी। वर्ल्ड क्लास परिवहन प्रणाली के बारे में आपने बहुत अच्छी तरह देख ही लिया है। दिल्ली की बसों के हालात आप रोज देख रहे हैं। लगभग 600 बसें, इलेक्ट्रॉनिक बसें नरेंद्र मोदी जी की फेम स्कीम के अंतर्गत दिए गए हैं। दिल्ली की सरकार ने केवल उस पर अपना स्टिकर लगाकर झंडी दिखाने का काम किया है। एक भी नई बस पिछले 9 सालों में, कुछ 100, 200, 500 बसेस हो सकती हैं, मगर दिल्ली की बढ़ती आबादी में एक भी बस नहीं गिनी जाएगी। वो कहीं ढके छुपे भ्रष्टाचार में कोई अगर खरीद ली गई हो, मैं कह नहीं सकता हूं, मगर उपलब्ध आंकड़ों में दिल्ली की फ्लीट घटती ही जा रही है, जिसको उसके कारण से दिल्ली की मेट्रो पर बोझ बढ़ रहा है। दिल्ली की सड़कों पे ट्रैफिक जाम है, एम्बुलेंस आए दिन ट्रैफिक जाम में फंस रही है। जिस सड़क पर आप बैठे हैं, इस सड़क से, हरिनगर डिपो से इस सड़क पर आने में लोग गुड़गांव से हरिनगर डिपो तक 50 मिनट में पहुंच जाते हैं। वहां से C1 पार करने में, C2B का चौक पार करने में 30 मिनट लग जाते हैं, हरिनगर डिपो से C1 पार करने में। मोहन नगर से उत्तम नगर टर्मिनल तक आने में, ये तो मैं आपके आसपास के इलाके बता रहा हूं, मैं दूर दराज की बात ही नहीं कर रहा हूं। ट्रैफिक जाम की, ट्रैफिक की समस्या इसीलिए है क्योंकि बसों की बदहाली है, टूटी फूटी बसें हैं। नौजवान इसी कारण, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण दिल्ली को छोड़ के बाहर नौकरियां तलाश रहे हैं। प्रदूषण की बात की गई, प्रदूषण मुक्त दिल्ली, तो प्रदूषण मुक्त का एक ही बात है कि हरियाणा ने भेज दिया, कभी उत्तर प्रदेश ने भेज दिया, अब तो आंकड़े ही भूल गए हैं। कितनी बार ट्रेन बंद हुई है, और सॉरी, कितनी बार कंस्ट्रक्शन बंद हुई है, कितनी बार गाड़ियों के चलाना बंद हुआ है, और कितनी बार सब कुछ ठप कर दिया गया। ग्रैब 3, ग्रैब 4 कितनी बार लगता है साल में, इसका अनुमान ही खत्म हो गया। बच्चों की छुट्टियों का आप सबने भी वो दौर देखा होगा, पता रहता था मई से लेके जून जुलाई तक छुट्टियां रहेंगी और दशहरे की छुट्टी आएगी। अब तो पता ही नहीं कब छुट्टी होगी, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण के कारण जीना दूभर हो गया। लोगों ने, बहुत सारे लोग हैं, आपके भी रिश्तेदार जानकार होंगे, जो लोग यहां से छोड़ के गोवा या ऐसे छोटे शहरों में जा रहे हैं, सर्दियों में यहां से चले जाते हैं।
क्योंकि प्रदूषण की कारण दिल्ली की दुर्दशा है। चमचमाती दिल्ली और कूड़े के ढेर के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं किस प्रकार के यहां हालात हैं। अनाधिकृत कॉलोनियों के बारे में सरकार ने बात कही थी। अनाधिकृत कॉलोनियों की हालत, आप सब में से बहुत सारे लोग, मैं आप सबको साधुवाद देता हूं कि आप उस क्षेत्र को कवर करते हैं जिसको तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं करता है। आपने देखा है क्या क्या दुर्दशा है अनाधिकृत कॉलोनियों की, सड़कों की, अनाधिकृत कॉलोनियों की नालियों की, वहां सीवर की। वहां मीटर लेना कितना मुश्किल है, वहां सीवर का कनेक्शन जोड़ना कितना मुश्किल है। खुले में शौच और खुले में गंदगी नालियों में बहती हुई बहुत जगह आप सबने आमतौर पर देखी है। 9 साल में मैं आरोप लगाने की जगह आप में से जो लोग इन कॉलोनियों को देखते हैं, में रहते हैं, कवर करते हैं, मैं इसका आप ही के विवेक पे छोड़ता हूं कि अगर अनधिकृत कॉलोनियों में कुछ बदलाव हुआ है, आपको लगता है कि बहुत दिल्ली की सरकार ने वहां पर लाल जड़ दिए, तो आप उसको साधुवाद दें। नहीं तो हमारी इस आवाज को बुलंद करने में, अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के पास इस आवाज को बुलंद करने के लिए हमें मौका दें। यहां बहुत बड़ी तादाद में महिला पत्रकार भी उपस्थित हैं, मैं युवा पत्रकार उपस्थित हैं। महिला सुरक्षाओं के लिए मोहल्ला मार्शल और बस मार्शल, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपके मोहल्ले में मोहल्ला मार्शल दिखे तो उसके साथ एक सेल्फी खींच के जरूर अरविंद केजरीवाल को भेजिएगा। मेरा आप सबसे निवेदन है, जितनी युवा पत्रकार बहनें यहां उपस्थित हैं, जरूर और हमें भी सूचित करिएगा कि मोहल्ला मार्शल मिले हैं। ये दावे कर कर सरकार बना लेना और वोटों को खींच लेना, मोहल्ला मार्शल किसने देखे हैं? बस मार्शल रोज हड़ताल पे बैठे हुए कि हमारी तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। भ्रष्टाचार का आलम है और जहां झुग्गी वहां मकान का नारा आप सब अच्छी तरह जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी अगर ओखला में और जेलरवाला बाग में मॉडल टाउन में मकान ना बनाए तो एक भी मकान दिल्ली की सरकार ने नहीं दिया। शीला दीक्षित जो मकान बनाकर गई थी, उन मकानों को भी अभी तक आवंटित करने में यह सरकार विफल रही है। शायद उसमें भी लेन देन का मामला अभी पटा नहीं है सरकार का। और लंबा ना करते हुए, जल बोर्ड के संदर्भ में बात की गई थी, साफ पानी देने की बात की थी, हर घर जल देने की बात की गई थी। नरेंद्र मोदी जी की स्कीम लागू नहीं की गई है और आप सब जानते हैं अनाधिकृत कॉलोनियों में आप रहते हैं, आप कवर करते हैं, और जो लोग अधिकृत कॉलोनियों में भी कवर करते हैं वो जानते हैं पहले कितना पानी आता था, अब कितनी देर पानी आता है। जल बोर्ड में एक मीटर लेना इतना कठिन काम है, कितनी बड़ी रिश्वत देनी पड़ती है। और दिल्ली की सरकार ने अपने भ्रष्टाचार को तो कल खोलकर दिखा दिया, जब सरकार ने कहा 10 लाख लोगों के पास इन्फ्लेटेड बिल्स गए हैं। कहा ना सरकार ने कल, आतिशी मरलीना और सौरभ भारद्वाज ने, 10 लाख लोगों के पास इन्फ्लेटेड बिल गए हैं, उनसे हम वन टाइम सेटलमेंट करेंगे। इसका मतलब सरकार एक्सटॉर्शन का रैकेट चलाने के लिए काम करती है। पहले बढ़े हुए बिल भेजे जाते हैं, जो लोग चले जाते हैं तो उनसे आधे आधे में अट्टा सट्टा कर लिया जाता है, और जो नहीं जाते हैं अब उनपे एक एहसान लादने के लिए 10 लाख लोगों को अगर इन्फ्लेटेड बिल जा रहे हैं, यानी 10 लाख मीटर लगे, वो 10 लाख परिवारों को अगर इन्फ्लेटेड बिल जा रहे हैं, तो कितनी बड़ी दुर्दशा दिल्ली की जनता के साथ हो रही है। कितना बड़ा भ्रष्टाचार दिल्ली में हो रहा है जल बोर्ड महकमे में, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो मेरे मित्रों, आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। इसमें और बहुत सारी बातें भ्रष्टाचार के संदर्भ में रोज आपके सामने आ रहा है, ईडी के समन्स को किस प्रकार से, मगर एक बात जरूर भ्रष्टाचार के संदर्भ में मैं आपको कहना चाहता हूं कि कहा जाता है कि कानून ऐसा बना दिया गया है। आतिशी मरलीना ने आप सबके सामने कहा ना कि कानून ऐसा बना दिया है कि पीएमएलए को यहां लगाया जा रहा है। आप सबके माध्यम से देश की जनता को, दिल्ली की जनता को मालूम होना चाहिए पीएमएलए कानून किसने नोटिफाई किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के जमाने में एफएटीएफ के फैसले के अनुसार पीएमएलए कानून बना, सरकार चली गई। यही चिदंबरम जी तब फाइनेंस मिनिस्टर थे जब 2005 में पीएमएलए का कानून नोटिफाई किया गया। आज उसी कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी समझौता करने के लिए घूम रही है। और जब यह कानून नोटिफाई हुआ था
तब आप सब अच्छी तरह याद रखिएगा, मैं आपकी स्मृतियों को ताजा करना चाहता हूं। तब अरविंद केजरीवाल रोज टीवी पे आके कहते थे, क्या कहते थे, याद है आप में से किसी को? सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं जी, क्योंकि पीएमएलए कानून के तहत 3000 मुकदमों में केवल 4500 करोड़ रुपए उस समय 10 साल में। इसलिए यह आप सबके माध्यम से पता चलना चाहिए कि वो कानून कांग्रेस के जमाने में भी था, जो अरविंद केजरीवाल आज धमकाने की कोशिश करते हैं कि कल ये कानून आपके सामने आ सकता था। आप कहते थे सब मिले हैं, गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई अगर कहीं पर था? क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनकी सहयोगी दल कांग्रेस उस समय भी इसके माध्यम से भ्रष्टाचार करने का काम कर रहे थे। उसके बाद ये सब दल पीएमएलए कानून के खिलाफ फरवरी 2022 में कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि आप पर क्यों नहीं मुकदमा चलना चाहिए, क्यों आपकी जांच नहीं होनी चाहिए। और जो ये कहते हैं पीएमएलए कानून में, जो अब आतिशी मरलीना परसों आप सबके सामने कह रही थी कि हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। पीएमएलए की धारा 50 के अंतर्गत, सेक्शन 50 के अंतर्गत अगर कोई बयान दिया गया है जिसमें आप भी इंप्लीकेट होकर दोषी माने जाते हैं तो कोर्ट उसे एडमिट करता है। सीआरपीसी में यह नहीं है कि अगर कोई बयान आपने दिया वो आप ही को दोषी साबित करता है, मगर पीएमएलए में यह है। तो जिन वादा माफ गवाहों ने यह बयान दिया है, अगर उन्होंने किसी के खिलाफ बयान दिया है तो वो कोर्ट में एडमिसेबल ट्रूथ है। रोज बार बार हर 2 घंटे बाद पत्रकार वार्ता करके इस झूठ को फैलाने का काम आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार कर रही है। इस भ्रष्टाचार का हिसाब, जल बोर्ड का भ्रष्टाचार, क्लासरूम घोटाले का भ्रष्टाचार, शराब घोटाले का भ्रष्टाचार और हर दिन नए भ्रष्टाचार, दवाइयों के बारे में भ्रष्टाचार, मोहल्ला क्लिनिक का भ्रष्टाचार, इन सब भ्रष्टाचारों का जवाब 9 साल में भ्रष्टाचार से दिल्ली बिलबिला रही है, कुलबुला रही है। अब दिल्ली में हम सबका दायित्व है, हम इस पूरे पश्चिमी दिल्ली के क्षेत्र में इस रथ के माध्यम से जनता के बीच में इस बात को पहुंचाएंगे कि किस तरीके से दिल्ली में भ्रष्टाचार के और अपने वादों से पीछे करने का काम आज 11 तारीख को यह सरकार दोबारा भारी मतों से जीत कर आई थी। मगर इस 9 साल में और पिछले 4 सालों में इस सरकार ने जनता के साथ केवल और केवल धोखा किया है, जिसके माध्यम से हम अभी वो थोड़ा पिक्चर भी आपको दिखाएंगे और वो गाना भी आपको सुनाने का भी हम प्रयास करेंगे। अभी इसके बाद जरा मैं 2 मिनट आपको ये दिखा देता हूं, उसके बाद आपके कोई प्रश्न होंगे तो मैं उसको यथासंभव उत्तर देने की कोशिश करूंगा। चूटियां तेरी गारंटियां, करप्शन फ्री दिल्ली हो जूगी, तेरे नहीं निकले मारे नहीं होए सवारी दियां वोटां च मेरी आवे आदमी पार्टी कहंदे आप दी पार्टी नहीं, पर सानू लगे चोड़ा भ्रष्टाचार आदि पार्टी। ये कभी बता रहा है कि आम आदमी पार्टी कहते हो आम आदमी की पार्टी है, मगर हमें ये चोरों और भ्रष्टाचारों की पार्टी लगती है। दिल्ली की जनता की तरफ से ये गाना है। इस सपूत ने वोट लेने के लिए वादा तो कर दिया, मगर हर झुग्गी वाले को मकान देने की बात कही थी, उस वादे को पूरा करने की बात तो दूर, ये लगभग घर दिल्ली वालों को देने के प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली के सपूत अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली में आपका टाइम डबल इंजन सरकार तो सबसे कर दिया। 30,000 करोड़ रुपए का बताते हैं लोग। कपूर अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी अब भ्रष्टाचार की पर्याय बन चुकी है। ऐसा कोई ठगा नहीं जिसको अरविंद केजरीवाल और उसके विधायकों ने ठगा नहीं। दिल्ली को साफ पानी कब मिलेगा? टैंकर माफिया की आजादी कौन दिलाएगा?